इससे पहले कि हम पैनल के पास जाएं, इरफान पठान की एक हमने चीज़ शेयर की। एक और चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया पे वायरल है, हमें आपके साथ शेयर करनी है। बहुत बात की है सुनील गावस्कर, आजकल ना मोहम्मद यूसुफ की बहुत एक चीज़ चल रही थी जो कि उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, सूर्य कुमार यादव को नहीं कहनी चाहिए थी, बट उन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट दिया, वी डोंट सपोर्ट दैट कॉन्टेक्स्ट कि जी अगर एक चीज़ गलत है तो आप उसको भी गलत करके ठीक करें। बट उससे पहले हुआ क्या था, इरफान पठान ने शाहिद आफरीदी को कहा था कि जी आप क्या खाते हैं जो आप इस तरह की बात करते हैं, तो उस पर शाहिद आफरीदी का एक ट्वीट सामने आया है, प्लीज प्ले दैट ताकि हम वो चला सकें। शाहिद आफरीदी ने कहा है कि भाई सामने आके बात कर लेना फेस टू फेस, तो मैं उसी को कहता हूं मर्द जो सामने आके बात कर ले, क्योंकि अभी तक सामने आके बात नहीं हुई है। एक तो चीज ये जनाब, अच्छा इसके साथ साथ मूविंग ऑन जल्दी स्टेटमेंट इतनी ज्यादा खुदसरी आई हुई है, सुनील गावस्कर साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया। सुनील गावस्कर साहब क्या कहते हैं सादिया, ओवर टू यू। वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट भी आप बुमराह को रेस्ट करवा दें, तो बेसिकली दिस इज हाउ पाकिस्तान को वो रेट कर रहे हैं। ये है वो ट्वीट, वो कहते हैं जसप्रीत बुमराह शुड बी रेस्टेड परहैप्स even against Pakistan. So I am like, why don't you rest your whole team for the Asia Cup and let them sit back? सुनील गावस्कर साहब जो है ना वो इस तरह के बयान आज से नहीं दे रहे हैं। हाँ। मुझे 2015 का वर्ल्ड कप याद है, वहां से ही वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कौन सा सुपरस्टार है सिवाय शाहिद आफरीदी के कि हम उनके अगेंस्ट खेलें। 2011 में वर्ल्ड कप हुआ, 2011 में, हाँ, और उसके बाद से इस तरह के स्टेटमेंट उनकी तरफ से आते रहते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की ये जो टीम है ये पोपटवाड़ी टीम है। वो मुंबईया का एक स्लैंग है, मुंबई का पोपटवाड़ी मतलब कि बिल्कुल ही अभी ना जैसे हम कराची में कहते हैं माठी टीम, तो ऐसी टीम है। तो मैं तो कब से देख रहा हूँ इस टीम को, 1960 से देख रहा हूँ। लिटिल मास्टर, द ओरिजिनल लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद। आप इंडियंस चोर बहुत बड़े हैं, आप लकब चुरा लेते हैं। ये बुमराह बूम बूम नहीं थे, आफरीदी थे, वो भी आपने चुरा लिया। लिटिल मास्टर ओरिजिनल हनीफ मोहम्मद साहब थे, वो आपने करके ऐसे सचिन तेंदुलकर को दे दिया। ठीक है, तो तनवीर भाई ये वाले स्टेटमेंट्स ऑस्ट्रेलिया भी खेलती रही है भाई, साउथ अफ्रीका एक टाइम पे अनबीटेबल रही है, और जैसे बात कर रहे थे फवाद भाई कि उस टाइम पे वेस्ट इंडीज को हिला नहीं सकता था, बट इतनी एरोगेंस हमने नहीं देखी जितनी माशाल्लाह से अब इंडिया की टीम में आ गई है। देखिए सबसे पहली बात, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं सुनील गावस्कर साहब की, और करनी भी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी। सुनील गावस्कर साहब की जगह किसी और ने ये बात बोली होती ना तो मैं ठीक ठाक किस्म का ना जवाब देता, लेकिन मैं दे नहीं सकता। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट करके दे दें। बिल्कुल नहीं, फिर भी मैं समझता हूँ कि ये मतलब इनके बारे में उस लेवल पे हम जा नहीं सकते। बहुत बड़ा नाम और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम। देखिए बात ये है कि अगर सुनील गावस्कर साहब ये बात कर रहे हैं कि बुमराह को मत खिलाओ, ये उससे पहले जो वो बातें करते रहे, मौका किसने दिया उसको, उनको? क्यों? बायलेटर सीरीज तो आप खेलते ही नहीं थे, ठीक है। ये बातें क्यों होती हैं जब इवेंट में हम हारते हैं? सबको पता है यार इवेंट में हरा देंगे, मतलब यानी फिर वही मैं बात करूंगा जो पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहा हूँ। वो कितने पक्के हैं कि 152-0 पे भी हम हारे, उससे उस टाइम भी कह रहे थे हम तो आराम से हरा देंगे। इस पे मेरा एक काउंटर है, लेकिन मैं अभी नहीं, मैं बात भूल मैं आपको बात पूरी, ठीक है। वो इतने पक्के हैं कि यार आईसीसी का मैच तो हरा ही देंगे ना, वो बात की बात आ रहे हैं, वो पहले ही कहते थे हार गए। तो जब आप उनसे हर टूर्नामेंट में हारते चले जाएंगे तो वो भाई इस किस्म के बयान सारे देंगे कि उसको बिठा दो, उसको मत करो, इनकी टीम में कुछ नहीं है, ठीक है। जो कि मैं ये समझता हूं कि अगर आप बार बार हारेंगे, इनकी जगह हम भी होते हैं, आज जो इंडिया की टीम है ना, इसकी जगह पाकिस्तान की टीम होती ना, तो मैं तो सीधे सीधे पंगे लेता सबसे। आओ ना जरा खेल के बताओ इस पाकिस्तान टीम से, ठीक है, मैं देखता हूँ कितने बड़े चैंपियन। आप सर पंगे लेते, सुनो, लेकिन जो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं कि इंडिया की बी टीम को खिलाओ पाकिस्तान के खिलाफ, नहीं, वो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस। यस, और देखिए पाकिस्तान की टीम जैसी तैसी भी, अच्छी बुरी है, कोई ये चांस नहीं लेगा कि बुमराह को ना खिलाएं, ठीक, कोई चांस नहीं लेगा। पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट, चाहे वो 20वें नंबर की भी टीम है, पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया पूरी टीम खिलाएगा, क्योंकि हमारे आपस में रैंकिंग की कहानी नहीं होती है, जज्बे की कहानी होती है, ठीक है यार। जज्बा है, कुछ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं डर रहता है। मैं क्रिकेट उसमें बात नहीं कर रहा, ये जज्बे के हिसाब से डर रहता है कि यार ये टीम हमें कहीं पकड़ ना ले। उस हिसाब से मैं देखा जाए, सुनील गावस्कर साहब ने जो बात की, मेरे हिसाब से वो मुझे नहीं समझ आई कि बुमराह को क्यों, क्योंकि वो इस वजह से समझ रहे हैं
जिस तरीके से क्रिकेट पाकिस्तान ने पहले मैच में खेली है, और पूरी दुनिया कह रही है, ये सिर्फ इंडिया के प्लेयर्स नहीं कह रहे, ज्यादातर सभी कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान की टीम क्या है, क्या होती जा रही है, किधर जा रही है। हमने तो ये कभी टीम जिंदगी में देखी नहीं थी, ठीक है, हम उन्होंने क्या, हमने भी कभी नहीं देखी। मैं इसका अगर समय सादी इसका काउंटर में फवाद भाई के पास लेके जाऊं, 86 का वो छक्का, उससे पहले भी इंडिया को इंडिया में जाके खान साहब की क़यादत में 5-1 मारना, फिर टेस्ट मैच में उनका ऐसी तैसी फेर देना, उसके बाद पूरे 90s पूरे 2000 शारजा 121 पे ऑल आउट करना इंडिया को, इंडिया को अगेन इंडिया में जाके टेस्ट हराना या 1-1 ड्रॉ कर देना। वी हैव बीन बीटिंग देम लाइक दिस, ठीक है, चाहे सुनील जोशी हो जिनको निकल के इंतजाम कवर पे छक्के मार, ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, इसमें सिर्फ एक चीज याद दिलाना बड़ा जरूरी है। इसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त इंडिया की टीम ये बातें नहीं करती जब हम तब ये बातें उस वक्त हम ये बात करने की पोजीशन में थे, बट हम नहीं करते थे। ये प्रॉब्लम है ना सर, हम तो हार जाते थे। हाँ? हम तो हार जाते थे इवेंट के मैचेस, इतनी बड़ी टीमें ले लेके। आप वर्ल्ड कप इधर कर लेना, आप वर्ल्ड कप हटा ले, मतलब आप बायलैटरल सीरीज की बात कर रहे हैं। बायलैटरल से लेके ऑस्ट्रेलिया में जाके ट्राई नेशन, ज्यादा मैचेस में 15 किसका भारी था, ठीक है, इवेंट्स में नहीं, बट अदरवाइज एक ऐसे मोमेंट पे कि जब पाकिस्तान के पास वो सारी कुव्वत थी, जब वो कह सकता था कि यार ये तो आगे पीछे कर दो इनको, ये क्या अजीत अगर कर हटाओ उसको आगे पीछे कर दो, ये क्या मोहांती, ये क्या आबे कुरविला लेकर आए हुए हैं आप, ये क्या रॉबिन सिंह जो है जिससे भागा नहीं आ रहा। सो द थिंग इज के बात आती है एरोगेंस की, पाकिस्तान में ये एरोगेंस क्यों नहीं शो की और आज इंडिया क्यों शो कर रहा है? देखिए, इंडिया शो इसलिए कर रहा है कि वो फाइनेंशियली बहुत तगड़ा हो गया, ठीक है, क्रिकेट भी उनकी बेहतर हुई, फाइनेंशियली तगड़ा हो गया, मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया। मीडिया जब आता है ना, तो सोशल मीडिया ने मेरा किरदार सामने ला के रख दिया, जो मेरा फेसबुक पे जो भी मैं पोस्ट करता हूँ, जो लगाता हूँ, जो बात करता हूँ, पहले मीडिया ना आने की वजह से जो मैं सोच रहा होता, जो बात कर रहा होता था, वो होती नहीं थी, ठीक है। मीडिया ने, सोशल मीडिया ने मेरी शक्ल सबके सामने रख दी, चाहे वो सुनील गावस्कर हों, चाहे वो बाकी सारे हों, जो सोच थी ना अब सामने आ रही है। क्योंकि बेदी साहब मैं उनका वो आइडलाइज करता हूँ इंडिया में, किसी को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उन्होंने आखिरी वक्त तक आईपीएल को ओन नहीं किया, ठीक है। वो कहते थे कि क्रिकेटर की बोली लगाना, मेरी नज़र में क्रिकेटर कोई भेड़ बकरी नहीं है कि उसकी बोलियां लगें। और जो उनके गावस्कर साहब के बारे में थे, और ये मैं बोल नहीं रहा, जाके चेक करने कि गावस्कर पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, वो उनके वर्ड्स थे, मैंने नहीं कहे, ये उनके वर्ड्स थे। मैं कतई तौर पे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कहीं भी जाके, क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा है, उनके स्टेटमेंट पढ़े हैं, और चाहेंगे तो मैं कल वो ESPN का आर्टिकल भी निकाल के दे दूँगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये उनके बारे में थे। तो ये जो मीडिया पे अब आने का, इस उम्र में आके वो जो शट अप कर रहे थे, तो वो मीडिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो उसकी वजह भी यही है कि जब आप इस तरह का करते हैं और आप व्यूज एंड पैसे मिलते हैं। ठीक है, विद दैट हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।